चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वह मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन ने कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपूताने की दुश्मन भी थर्राया था। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर और पराक्रमी योद्धा, एक ऐसे देशभक्त राजा जिनका नाम सुनकर मुगलों के सम्राट अकबर भी कांप उठता था। सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे थे महाराणा प्रताप जी, जो कि मेवाड़ के राजा उदय सिंह की 33 संतानों में से एक थे। बचपन से ही शौर्य, अडिग और साहस जैसी अनोखी खूबियां महाराणा प्रताप जी में देखने को मिलती थी। उनका पराक्रम देखकर प्रजा उन्हें पहली अपने होने वाला राजा मानने लगी थी। महाराणा प्रताप किसी आम इंसान की तरह नहीं दिखते थे। उन्हें कुदरत ने एक महान योद्धा जैसा शरीर, दिमाग और बल देकर ही धरती पर भेजा था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने हाथ में 80 किलोग्राम का भाला पकड़ के रखते थे। इसके अलावा उनकी तलवार भी 10 किलो से ज्यादा की थी। जो व्यक्ति लगभग 100 किलो के शस्त्र लेकर चलाने की ताकत रखता हो, वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। प्रजा कहती थी कि महाराणा प्रताप राजा बने, लेकिन उनके पिता ने अपनी पसंदीदा रानी के कहने पर उनके छोटे भाई जगमाल सिंह को राजा बनाया था। राजा और दरबारीगढ़ इस बात से नाखुश थे और फिर राजा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद दरबारीगढ़ ने उन्हें अपने मतों से विजयी बनाकर राजा के सिंहासन पर बिठा दिया था। राजा बनते ही महाराणा प्रताप का शौर्य और निखरने लगा, लेकिन उस समय भारत पर मुगल हमला कर चुके थे और कई राजाओं को अपना बंदी बना चुके थे। अब बारी थी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की, जिनकी बहादुरी और अडिगता के चर्चे सम्राट अकबर के कानों में भी जा पहुंचे थे। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप जी को भी बाकी राजाओं की तरह ही कमजोर समझा। उसने महाराणा प्रताप जी को लालच देकर अपना गुलाम बनने को कहा, लेकिन उसका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को आधा भारत शासन करने के लिए देने का प्रस्ताव किया, लेकिन इसी के साथ उनके सामने ये शर्त रखी कि तुम भले आधे भारत पर राज करोगे, लेकिन तुम कहलाओगे मेरे गुलाम ही। महाराणा प्रताप जी को अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ था ही नहीं। उन्होंने बड़े ही गर्व से सर ऊंचा करके इस प्रस्ताव को भी ठोकर मार दी। अकबर यह अपमान सह नहीं पाया और साल 1576 में दोनों की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी की भूमि पर युद्ध छिड़ गया। अकबर 80,000 सैनिकों के साथ पहुंचा था, लेकिन महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 16,000 सैनिक ही थे। अकबर का सबसे काबिल सेनापति बलाल जब महाराणा प्रताप पर हमला करने पहुंचा तो उन्होंने एक ही तलवार के वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इसी दौरान महाराणा प्रताप हाथी पर बैठे हुए मान सिंह की तरफ बढ़े, जो मेवाड़ की सेना पर बुरी तरह से हमला कर रहा था। उसे मारने के लिए महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने हाथी के ऊपर पाव रख दिया, लेकिन हाथी ने जब घुमाकर वार किया तो चेतक, जो कि उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली घोड़ा था, वह घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया। मौका देख अकबर की सेना महाराणा प्रताप को घेरने के इरादे से उनका पीछा करने लगी, लेकिन चेतक उसके जीते जी ये संभव नहीं था। एक कटे पैर से भी वह उतनी रफ्तार से दौड़ लगा रहा था जितना कि वो पहले लगाता था। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि कटा पैर होने के बाद भी चेतक ने एक ही छलांग में 22 फीट का नाला पार कर दिया था, जिसे अकबर के सैनिक जल्दी से पार न कर सके और चेतक अपने राजा को जंगल में छुपाने में कामयाब हो गया। क्योंकि अकबर की सेना महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें अपनी बची कुची सेना को लेकर वापस लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक जंगल में जीवन बिताया, अकबर के कई हमलों को नाकामयाब किया और आखिर में आकर अकबर ने सर झुका ही दिया और मेवाड़ पर कब्जा करने की जिद छोड़ दी। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि साहस की मिसाल देते हुए हुई। जब जंगल में उन पर एक शेर ने हमला किया तो उसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। महाराणा प्रताप वो वीर योद्धा थे जिनमें साहस कूट कूट कर भरा था, जिनकी वीरता के आगे हर कोई घुटने टेक दिया करता था। और कुदरत का खेल देखिए, क्योंकि मृत्यु भी उस जानवर से लड़ते हुए हुई जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर कहा जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।